हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 5 है हमारा फ्रीलांसिंग का। और इसका टॉपिक है हमारा कि ये जो प्रोजेक्ट है किस टाइप के होते हैं, इनका रिटर्न बेस क्या है और इनका ये आप इसको किस किस बेस पे कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा पॉइंट है लोकल बेस। आप इसको एज ए लोकल बेस भी कर सकते हैं। लोकल बेस मतलब सपोज करो आप दिल्ली में रहते हैं तो एज ए दिल्ली एनसीआर आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली एनसीआर के ही प्रोजेक्ट आप इस पे आप काम कर सकते हैं। और दूसरा है सिटी बेस, यानी कि आप इसको एज ए पैन इंडिया भी काम कर सकते हैं। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, पैन इंडिया भी आप इसको अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। थर्ड है कंट्री बेस, आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि आप इसको एज ए यूएसए के क्लाइंट भी कैप्चर करके उनका काम कर सकते हैं। और आज की डेट में जितने भी बाहर के क्लाइंट हैं वो इंडियन क्लाइंट से काम कराना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रीजन लो कॉस्ट, उनको यहाँ पे कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है। और बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो केवल बाहर के लोगों का ही काम करते हैं, इंडियन मार्केट में काम नहीं करते। पैन इंडिया में अगर आप बात करते हैं तो पैन इंडिया में भी बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से लोग लोकल बेस में भी काम करते हैं। बट एज पर अगर मैं देखूं मनी वाइज तो सबसे ज्यादा पैसा अगर आपको यूएसए के 4 क्लाइंट भी मिल जाते हैं, 4 क्लाइंट भी अगर आप कैप्चर कर लेते हैं और आप उनसे सपोज करो $500 पर मंथ भी ले रहे हैं तो करीब $2000 आपके पर मंथ आ गए। अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं केवल 4 क्लाइंट से। ठीक है, तो ये है आपका एक एरिया टाइप जहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अपना टारगेट कर सकते हैं। कुछ लोग लोकल बेस पे काम करते हैं, कुछ पैन इंडिया काम करते हैं और कुछ खाली बाहर के क्लाइंट्स पे ही काम करते हैं। तो ये आपको खुद चूज करना है आपको कौन सी ऑडियंस टारगेट करनी है। दूसरा है प्रोजेक्ट। एक तो लो कॉस्ट होता है जो सपोज करो आपके ₹1000 से स्टार्ट होकर 10,000 तक के प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि लोगो और आपका ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल्स, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, एसईओ, ये सारे आपके लो कॉस्ट प्रोजेक्ट होते हैं। एक होते हैं हाई वैल्यू प्रोजेक्ट जिसमें आपको जो प्रोजेक्ट होते हैं 1 लाख से 50,000 से ऊपर के आपके प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, ठीक है, कोई कंपनी के लिए कोई पूरा एक बैकएंड में आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग आपको उसकी कवर करनी है, तो इस केस में आपको बहुत अच्छी अमाउंट मिल जाती है। मंथली आप उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस भी आप इस पे काम कर सकते हैं। अगर आप सपोज अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, कोई सॉफ्टवेयर के लिए आपने बात करी, एज ए कॉन्ट्रैक्ट आप उसमें 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए उनसे चार्ज कर सकते हो। तो ये आपके प्रोजेक्ट होते हैं लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट। लो कॉस्ट के अंदर आपका आते हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आपने बनाई कोई वेबसाइट, आपने किसी कंपनी का एसईओ करा, आपने किसी कंपनी की सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करी, आपने किसी कंपनी के लिए ग्राफिक का काम करा, ठीक है, और आपने कोई जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, आप किसी के लिए अकाउंटेंसी का काम करते हो, ये सारे लो कॉस्ट होते हैं। बट अगर हाई वैल्यू की बात करें तो ये लाखों में जाते हैं। अगला आता है चार्जेस। इसमें लोग चार्जेस किस तरह करते हैं, किस तरह चार्ज लेते हैं। तो इसमें चार्ज चलते हैं तो पर आवर के हिसाब से, या चलते हैं पर प्रोजेक्ट के हिसाब से, या चलते हैं पर मंथ के हिसाब से, या कॉन्ट्रैक्ट बेस। एग्जाम्पल जैसे कि सपोज करो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं क्लासेस दूंगा आपके यहाँ पे, पर आवर के हिसाब से मैं चार्ज करूंगा 1000, तो मैं जितने घंटे पढ़ाऊंगा उतने घंटे का आपसे चार्ज लूंगा। एक होता है कि मेरे को आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कवर कराना है और मैं आपके इससे चार्ज करता हूँ 25,000, तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं आपको 25,000 रुपए में पूरा एक प्रोजेक्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग का आपको पूरा आपको कोर्स करा के दूंगा। या मैं आपकी एक वेबसाइट ई कॉमर्स की विद एसईओ 25,000 में आपको बना के दूंगा, उसका एसईओ करके दूंगा ऑन पेज। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अगला है पर मंथ। सपोज करो मैं आपको एसईओ सर्विस देता हूं कि मैं आपसे 10,000 रुपीज पर मंथ लूंगा, तो ये एक आपके लिए पर मंथ की इनकम हो गई, पर मंथ आपसे उससे सर्विस चार्ज ले रहे हैं। एक हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस और प्रोजेक्ट बेस दोनों लगभग सेम ही है कि कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने या प्रोजेक्ट लिया, दोनों का सेम काम है। सपोज करो मैंने एक सॉफ्टवेयर का आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और मुझे आपको सीआरएम बना के देना है उसका, और उसके साथ आपको वेबसाइट बना के देनी है। ठीक है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपसे 2 लाख रुपए का लिया, तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस की 2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मैं आपको 3 महीने में पूरा करके दूंगा। दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस। आगे कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं कि किस तरह हम लोगों से चार्ज कर सकते हैं या किस टाइप से चार्ज होते हैं मार्केट में। जैसे कि सपोज करो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, 1000 रुपए पर आवर लेता हूँ। एक वेबसाइट बनाने के मैं 10,000 रुपए लेता हूँ। एक सॉफ्टवेयर बनाने के मैं 1 लाख रुपए लेता हूँ। एक कोर्स पढ़ाने के मैं 20,000 रुपए लेता हूँ। या एक वीडियो एडिटिंग के मैं 500 रुपए लेता हूँ। या 100 रुपीज पर मिनट के हिसाब से मैं एक वीडियो के चार्ज करता हूँ। एक क्लास जो ऑनलाइन है उसके 300 रुपए पर आवर लेता हूँ।
या एक लोगो बनाने के 700 भी लेता हूं, या 100 रुपीज पर थंबनेल लेता हूं, या 300 रुपीज पर थंबनेल लेता हूं। एक ऐड कॉपी बनाने के पर मंथ के, यानी कि मैं अगर आपकी सोशल मीडिया पे ऐड करता हूं फेसबुक मार्केटिंग की, तो 10,000 रुपए एक ऐड कैंपेन लगाने के मैं आपसे लेता हूं, या 300 रुपए पर कीवर्ड मिनिमम 10,000 रुपए पर मंथ में आपसे एसईओ के चार्ज करता हूं। ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं कि मार्केट में लोग किस तरीके से चार्जेस करते हैं। और कुछ लोग चार्जेस करते हैं एड कैंपेन का जो स्पेंड होता है। एड कैंपेन, सपोज करो आपने कोई कैंपेन लगाया फेसबुक के ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर मंथली आपका 1 लाख रुपीज स्पेंड होता है, तो उसका ये चार्ज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 20%, यानी कि जितना आप बजट अपना लेके चलते हैं मार्केटिंग का फील्ड में, तो उसके ऊपर उसका परसेंटेज लोग चार्ज करते हैं। लोग पर लीड भी चार्ज करते हैं कि पर लीड मैं आपसे 100 रुपीज लूंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी अपनी गूगल एडवर्ड पे ऐड लगाते हैं या फिर आपके फेसबुक पे अपना ऐड लगाते हैं, और उसके अंदर सपोज करो उन्होंने डेली की 100 लीड निकाल रहे हैं, तो उन 100 लीड्स को वो 10 कंपनी से कॉन्टेक्ट करके उनको सेल करेंगे। यानी कि सपोज करो उन्होंने 100 लीड निकाली और एक लीड उनकी 50 रुपीज की पड़ी एज ए प्रॉपर्टी, 50 रुपीज की एक लीड पड़ी एज ए प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमने क्या करा, 10 कंपनी 10 लोग पकड़ लिए कि हम आपसे 100 रुपए पर लीड लेंगे प्रॉपर्टी की, 100 रुपीज पर लीड चार्ज करेंगे। हमने 50 रुपीज जो 100 लीड में निकाली है, इनको हमने 10 कंपनी को बेच दिया इनटू 100 रुपए के हिसाब से, यानी कि हमारी एक लीड सेल हुई 1000 रुपीज की, समझ गए। तो ऐसे भी लोग काम करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। बहुत सारे पैरामीटर है काम करने के, पर लीड काम करो, पर सेल काम करो, ठीक है, पर और काम करो, पर मंथ, पर कॉन्ट्रैक्ट, पर सॉफ्टवेयर, एज यू विश। आपको जैसे काम करना है आप इस पे वैसे काम कर सकते हैं। तो ये है आपका फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट, उनके टाइप्स, उनके रिटर्न ऑफ मनी और उनके काम करने के तरीके। थैंक यू वेरी मच।